नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी बधाई। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शानदार गुजरा होगा। चलिए बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो भारत से लेकर के नेपाल और बांग्लादेश तक अपना प्रोडक्ट सेल करती है और अब ये कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। इस कंपनी ने नॉर्मल कॉर्न यानी मक्की से करोड़ों का बिजनेस का सफर तय किया है। इस कंपनी का नाम है रेगाल रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम करेंगे इस कंपनी के आईपीओ की फुल डिटेल में एनालिसिस और लास्ट में फुल रिसर्च के बेसिस पर हम पता लगाएंगे इस आईपीओ में अप्लाई करके क्या हमारा पैसा बन सकता है या फिर नहीं। सो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इस कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी और इस कंपनी का जो काम है, ये कंपनी यानी मक्की यानी मेज से स्टार्च और फूड प्रोडक्ट्स और दूसरे वैल्यू एडेड आइटम्स बनाती है। इस कंपनी का जो प्लांट है वो बिहार के किशनगंज में है, जिसका रोजाना 750 टन मेज को प्रोसेस करने की एबिलिटी है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो खाने में, पेपर बनाने में यानी कि कागजों को बनाने में, जानवरों के चारे में यानी चिपकाने वाले जो ग्लूज आते हैं उसके अंदर भी इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई होता है। कंपनी भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी अपना प्रोडक्ट सेल करती है। अगर मैं कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में कहूं, ये कंपनी मेज को प्रोसेस करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम आते हैं और यही इसका बिजनेस है। वेल, ये तो हमने देख लिया कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में। तो मैं बात करूंगा इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 12 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक रहने वाली है। साथ ही में बात करेंगे इसके अलॉटमेंट की, वो 18 अगस्त को होने वाली है और जिन लोगों का इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 तारीख को उन सभी को रिफंड कर दिया जाएगा। और बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो वो 20 अगस्त को देखने को मिलेगी। यानी 20 अगस्त को आप सुबह 10 बजे इस कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। वेल, ये तो देख ले कंपनी के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। अब हम जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के और भी डिटेल्स को। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं बात करूंगा इस कंपनी का जो इश्यू साइज है वो 306 करोड़ का रहने वाला है, जिसके अंदर 210 करोड़ का फ्रेश इश्यू रहने वाला है और 96 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे इसके प्राइस बैंड के बारे में, तो वो 96 रुपीज से लेकर के 102 का रहने वाला है। आप इस रेंज में इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है यहाँ पर 5 रुपए की देखने को मिल रही है। यानी आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर बोनस और स्प्लिट कम मात्रा में ही सही लेकिन देखने को मिल सकते हैं। इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो बीएससी प्लस एनएससी दोनों पर होनी है। वेल, ये तो हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली हैं। अब हम पता लगाते हैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने में हमारा कितना पैसा लगेगा और इसका लॉट साइज क्या है। और किसी भी रिटेल कैटेगरी को अगर एक लॉट अप्लाई करना है तो फिलहाल एक लॉट के अंदर यहाँ पर 144 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर जो अमाउंट लगने वाली है वो यहाँ पर 14,688 रुपए की अमाउंट लगने वाली है एक लॉट अप्लाई करने के लिए। साथ ही में अगर हम बात करेंगे रिटेल मैक्स की, तो रिटेल मैक्स यहाँ पर 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। जो स्मॉल एचएनआई है वो 14 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम जो बिग एचएनआई की कैटेगरी है उसके अंदर 69 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसकी अमाउंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में, यानी किसको ये अपना कितना परसेंट स्टेक ऑफर कर रहे हैं। ये अपना 50% का जो स्टेक है वो क्यूआईबी को देना चाहते हैं। रिटेल को यहाँ पर 35% का अपना स्टेक ऑफर कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई की, उनको यहाँ पर 15% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं। वेल, ये तो हमने देख लिया कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कंपनी के सबसे मेन कंसेप्ट के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे सारे फिगर्स करोड़ के अंदर है और ये साल दर साल 2023, 24 और 25 के हैं। बात करेंगे अगर हम इसके असेट्स के, तो 2023 में 371 करोड़, 2024 में 585 करोड़ और 2025 में 860 करोड़ का, यानी साल दर साल कंपनी के जो असेट्स है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इसी के साथ बात करेंगे टोटल इनकम की, यानी कुल मिलाकर रेवेन्यू की, यानी कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास कितना पैसा आया। तो 2023 में यहाँ पर 488 करोड़, 2024 में 601 करोड़ और 2025 में 917 करोड़। यानी जो 2024 और 2025 का जो टाइम है, इस टाइम में कंपनी ने अपने कारोबार से अच्छा खासा पैसा कमाया है। पर क्या ये पैसा बचा पाई है? अब हम जानते हैं अगले फैक्टर में, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। तो 2023 के अंदर था नॉर्मल सा प्रॉफिट 16 करोड़ का,
2024 में ये बढ़कर हो जाता है 22 करोड़ का और 2025 में हो जाता है ये 47.67 करोड़ रुपीस का। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे 2024 और 2025 के अंदर इसके प्रॉफिट्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं नेटवर्थ के बारे में, क्या कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज हुई है? तो 2023 के अंदर 104 करोड़, 2024 के अंदर 126 करोड़ और 2025 में 235 करोड़, यानी कंपनी के नेटवर्थ भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है। अभी तक तो सारी चीजें शानदार देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के पास बचा है एज अ रिजर्व एंड सरप्लस आगे एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए। तो 2023 के अंदर जो इसके रिजर्व्स के अंदर जो पैसा था वो 102 करोड़ का था, 2024 में 125 करोड़, 2025 में ये बढ़कर हो जाता है 202 करोड़, यानी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छे खासे बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो सारी चीजें शानदार देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं मेन कंसेप्ट में से भी एक कंसेप्ट के बारे में, कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में, यानी कंपनी के ऊपर लोन कितना है। तो 2023 के अंदर कंपनी के ऊपर था लोन 188 करोड़ का, 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 357 करोड़ का और 2025 के अंदर यहाँ पर ये बढ़कर हो जाता है 507 करोड़ का, यानी कंपनी की जो बोरोइंग्स है, यानी कंपनी ने अच्छा खासा लोन लिया है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग साबित हो सकता है क्योंकि इसके जो रिजर्व एंड सरप्लस है इतने खास देखने को नहीं मिल रहे हैं अगर कंपेयर करें इसके बोरोइंग्स के बारे में। फिलहाल ये तो हमने देख लिया कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम जानते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में। जीएमपी को जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स की पूरी फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ 230 सब्सक्राइबर्स की कमी है, तो इसीलिए आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है वो पूरा हो सके। जहां दूसरी वीडियो में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो बिल्कुल ही टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं और वहां पे सिर्फ आपको काम की नॉलेज मिलती है जिससे आपका वैल्यूएबल टाइम बच जाता है। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के जीएमपी के बारे में। इस वक्त इस आईपीओ की जो जीएमपी है ये आपको 22 रुपए की देखने को मिल रही है, यानी 21% के आसपास, जिसके अंदर कुल मिलाकर के आपको जो लिस्टिंग गेन है अकॉर्डिंग टू दिस जीएमपी आपको 3000 तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी मैं अगेन कहना चाहूंगा टाइम टू टाइम जो जीएमपी होता है वो चेंज होता रहता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट और जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये तो हमने देख लिया कंपनी के जीएमपी के बारे में। अब हम जानते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, इस आईपीओ में आपको क्या करना है। इस आईपीओ का जो रेवेन्यू है 2024 और 2025 में अच्छा खासा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, यानी इसका जो रेवेन्यू है 53% से इंक्रीज हुआ है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे सेम प्रॉफिट्स के बारे में तो जो इसका प्रॉफिट्स है पिछले एक साल के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। कितना? 115% का, जो कि किसी भी बैलेंस शीट के लिए बहुत शानदार बात होती है। इस पूरे कंपनी के आईपीओ के ऊपर एक रेड फ्लैग नजर आ रहा है, वो ये है कि कंपनी के जो लोन्स हैं वो अच्छे खासे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। साल दर साल इसके जो लोन्स और बोरोइंग्स हैं अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। और बात करेंगे अगर हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस और लोन को कंपेयर करेंगे तो 2025 में यानी अभी इस कंपनी के ऊपर 507 करोड़ का लोन है, जबकि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 202 ही करोड़ रुपए के हैं। कुल मिलाकर जो कंपनी के बोरोइंग्स है वो काफी ज्यादा चिंता करने वाली बात है। अगर आप इस आईपीओ के अंदर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फाइनेंशियल्स जब तक इसके लोन कम नहीं हो जाते तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए ना ही सोचे तो बेहतर होगा। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर लिस्टिंग गेन के लिहाजे से, यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए, तो इस आईपीओ के अंदर आप तीसरे दिन अगर इसकी जो जीएमपी है वो अच्छी देखने को मिली, जिसका मैं अपडेट अपने टेलीग्राम पर दूंगा, तो उसको देखने के बाद आप सुबह 11 बजे इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने बैलेंस शीट में, अपने रेवेन्यूज में अच्छा खासा सुधार किया है, तो कहीं ना कहीं ये लोन भी रीपे कर सकती है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि इस आईपीओ का कंक्लूजन कहां जा रहा है। अगर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करके परेशान हो चुके हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो अलॉटमेंट इंक्रीज करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपके साथ कुछ तरीके शेयर किए हैं जिसका यूज करके आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, गुड बाय।